जय मसीह की। मैं हूँ वर्षा और जैसे कि हमने अपने इस चैनल में कई बार टेंपल माउंट से रिलेटेड वीडियोस को डाला है, क्यों ये जगह यरूशलेम में इतनी खास है, क्यों इसका इतिहास हमेशा चौंका देता है। ये वीडियो तो हमने बार बार इस जगह पर डाली है, लेकिन आज हम कुछ जगहों को देखेंगे जो टेंपल माउंट में है और बहुत ही खास है, क्योंकि यीशु मसीह इस जगह पर आ चुके हैं और हम इस चैनल के माध्यम से बाइबल स्टडी को करते हैं। तो एक बार फिर से आपके लिए टेंपल माउंट की रिगार्डिंग वीडियो आई है, एक अच्छी जानकारी आई है जो कि आपको हिंदी में मिलेगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि कई आर्कियोलॉजिस्ट ये साबित कर चुके हैं कि यहीं पर सुलेमान राजा द्वारा बनाया गया पहला मंदिर भी था और हेरोदेस राजा द्वारा बनाया गया दूसरा मंदिर भी था जो यहूदियों का था। और उस मंदिर को बनाया जाना था क्योंकि उसके अंदर एक पवित्र चट्टान थी जिस पर वाचा के संदूक को रखा गया। तो जो ये आप ये खास फुटेज देख रहे हैं, ये वही पवित्र चट्टान है जिसके ऊपर वाचा के संदूक को रखा गया था, जो कि ये खूबसूरत डोम ऑफ द रॉक के अंदर बसी हुई है। ये चट्टान रखी हुई है और बाहर से तो कुछ इस प्रकार से दिखता है कि तो अंदर से इस प्रकार से ये चट्टान दिखती है, जो कि बहुत ही मुकद्दस है, बहुत ही पवित्र है और लगभग तीनों धर्मों के लिए ये बहुत ही आस्था का केंद्र है ये जगह। लेकिन बताना चाहेंगे कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह इस मंदिर में क्यों आए, क्यों इस मंदिर का बनाया जाना था। क्योंकि जिस प्रकार मूसा को परमेश्वर ने एक प्रतिबिंब दिखाया था, पहाड़ के ऊपर एक नमूना दिखाया था, उस प्रकार उस जगह पर उस समय आराधना का स्थल होता था और उसी प्रकार से वो लोग अपने तंबुओं को बनाते थे जिस पे परमेश्वर की उपस्थिति वास करती थी। और उसके बाद परमेश्वर ने सुलेमान राजा को नियुक्त किया कि वो इस जगह पर परमेश्वर के नाम का एक भवन बनाने वाला हो सके। और वो इसलिए क्योंकि वो पहाड़ पर जो प्रतिबिंब दिखाया गया था वो स्वर्ग के परमेश्वर के भवन का प्रतिबिंब था जिसे इस पृथ्वी पर पूरा होना था। जैसे इब्रानियों की पुस्तक बताती है कि स्वर्ग की वस्तुओं का प्रतिबिंब इस पृथ्वी पर था। तो ये मंदिर इसलिए बहुत खास था क्योंकि यहाँ पर उस स्वर्ग के मंदिर का एक नमूने के द्वारा परमेश्वर के मंदिर को बनाया गया एक झलक इस पृथ्वी पर हमें देखने को मिलती है। क्योंकि यीशु मसीह ने जो अपना पवित्र बलिदान किया वो चढ़ावा उसने इस मंदिर के अंदर नहीं चढ़ाया, किंतु सीधे स्वर्ग के उस पवित्र मंदिर पर चढ़ाया। यहाँ पर तो भेड़ों की और बैलों के लहू को छिड़का जाता था, परंतु यीशु मसीह अपने पवित्र लहू को लेके पवित्र परमेश्वर के धाम में उस मंदिर में प्रवेश किया जिससे हमारा उद्धार होता है और वो लहू आज भी ताज़ा है। तो पृथ्वी पर एक चीज़ों को जब हम देखते हैं तो उससे ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि क्यों मंदिर की इतनी विशेषता है। क्योंकि परमेश्वर के पुत्र को इस मंदिर में आना था, रिचुअल्स को जो कि उन्होंने वो मनुष्य रूप में थे, मनुष्य जाति के लिए जो भी उन्होंने कार्य किया वो एक प्रतिबिंब था, ताकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उस पवित्र बलिदान के द्वारा आपको और हम सबको छुड़ा सके। और ये अंदर का दृश्य है डोम ऑफ द रॉक का, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगह को ठहराया था, नियुक्त किया था कि इस जगह पर महायाजक वर्ष में एक बार उस लहू को ले जा सके जो कि उनके लोगों की प्रायश्चित के लिए होता था। पृथ्वी पर वो एक प्रतिबिंब था स्वर्ग का। और कहाँ पर बाइबल हमें उत्साहित करती है, आइए बाइबल में से पढ़ने के लिए निकालें। इब्रानियों की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसके पहले पद से लिखा है, अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन की दाहिने जा बैठा है और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जो किसी मनुष्य के नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। क्योंकि हर एक महायाजक भेंट के बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है, इस कारण अवश्य है कि इस याजक के पास कुछ भी चढ़ाने के लिए हो। यदि वह पृथ्वी पर का होता तो कभी याजक न होता, क्यों इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाला तो है। वे स्वर्ग की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं
जैसे जब मूसा ने तंबू बनाने पर था तो उसे ये चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया है उसके अनुसार सब कुछ बनाना। इब्रानियों की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसके 23वें पद से लिखा है, इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग में ही प्रवेश किया ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने बलिदान के द्वारा पापों को दूर कर दे। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसके 22वें वचन में लिखा है, पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सब के न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माएं और नई वाचा के मदस्ते यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब ये जगह इतनी खास है और परमेश्वर ने यहाँ पर अपने भवन को बनाया था तो ये बार बार नष्ट क्यों हुई, और यीशु मसीह ने इसके नाश के लिए जो भविष्यवाणी की थी वो क्यों की थी, क्योंकि ये जगह तो मसीहों के पास होनी चाहिए या यहूदियों के पास होनी चाहिए। इतनी खास जगह है तो फिर परमेश्वर ने इस जगह का बार बार नाश क्यों किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जगह बहुत ही खास है और आस्था का केंद्र है, परंतु परमेश्वर ने उस तंबू को जो बार बार इधर उधर किया जा सकता था वो एक नमूना था, और उसके बाद जब सुलेमान राजा ने यहाँ पर एक मंदिर को बनाया तो परमेश्वर ने यहाँ पर भेंटों को ग्रहण किया, परंतु कुछ चेतावनियों को भी दिया था कि इस भवन को अशुद्ध ना किया जाए और परमेश्वर के द्वारा ये एकदम पवित्र होना चाहिए। और किस प्रकार यहाँ पर अशुद्ध हुआ है समय समय पर राजाओं की पुस्तक में, इतिहास की पुस्तक में हम पढ़ सकते हैं। तो इस कारण इस मंदिर का विनाश होना था। जब हेरोदेस राजा के समय में, जो कि दूसरा मंदिर का समय काल था, यीशु मसीह जब यहाँ पर आते थे तो यीशु मसीह ने यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों को, ऐसी घटनाओं को, ऐसी गतिविधियों को होते देखा जिसके द्वारा परमेश्वर को क्रोध आया, और यीशु मसीह जानते थे कि परमेश्वर इन सब चीज़ों से प्रसन्न नहीं होता, परंतु ये उस समय का प्रतिबिंब था जो कि स्वर्ग के भवन का नमूना था। तो यीशु मसीह को यहाँ पर आना था क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में उसको इस जगह पर आकर परमेश्वर की वचन का प्रचार करना था, जैसे कि उनके लिए भविष्यवाणी की गई थी कि वो परमेश्वर के भवन में प्रवेश करेंगे। ये गेट ऑफ मर्सी है, और मैं इसलिए इस समय इस वीडियो को आपको बता रही हूँ इस जगह से, क्योंकि ये यीशु मसीह के समय पर ये जगह इस्तेमाल की जाती थी। आज यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है और बहुत से लोग अपने आराधना को यहाँ पर करते हैं। तो जगह की महत्वता को तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उस समय पर ये खास जगह थी जब यीशु मसीह यहाँ पर आते थे, परंतु आज भी परमेश्वर के भवन जो स्वर्ग में है, जैसे कि वचन को हमने पढ़ा, उस तरफ अपने मनों को लगाएं और कोई ऐसे अनुचित कार्य ना करें तो हम परमेश्वर के स्वर्ग के मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले हो सकेंगे। जो हमारा महायाजक यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने अच्छे अच्छे वचनों का प्रचार किया और परमेश्वर से डायरेक्ट संबंध मनुष्य जाति का करवाया, क्योंकि वो इस यरूशलेम मंदिर में आते थे और यहीं पर से उनको मार डालने का षड्यंत्र रचा गया। यहाँ पर चेलों ने कार्य किया है, पौलुस ने यहाँ पर सेवा कार्य को किया है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसके 28वें पद में इस प्रकार लिखा है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हों और भक्ति
और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वे प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। ये है गोल्डन गेट, मर्सी गेट, और इसे इसलिए खास माना जाता है क्योंकि यीशु मसीह ने इसी गेट से इस यरूशलेम मंदिर में प्रवेश किया था। जब वो गधी की बच्ची पर बैठ के आए थे तो कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं जो आज भी वहाँ पर पाए जाते हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह को सत्य प्रमाणित किया है कि शूशन गेट, जो कि गोल्डन गेट को कहा जाता है, वो यहीं पर स्थित था। और वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय मसीह की।